याद किया था और उन्हीं पे क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो आज इसमें आपका नया सब टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। हेडिंग में डालेंगे रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला, हेडिंग डालिए। रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, इसे स्टार्ट करने से पहले बच्चे देख लेते हैं हम लोग कि होता क्या है और हम लोग कैसे बच्चे यूज करते हैं, है ना। देखिए जरा, सबसे पहले बच्चे देखेंगे कि आपको, देखिए हम पूरा इसे बच्चे क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जितना आप 10th में पढ़ के आते हो। देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट आपका होता है, ये बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इट मीन साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सब आपके क्या होंगे यहाँ पे बच्चा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट कौन आता है यहाँ पे बच्चे, कौन पॉजिटिव होता है, आपका साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। बाकी सब बचा नेगेटिव। यहाँ पे आपका साइन और कॉसेक सब पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे आपको बच्चे पॉजिटिव होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा। कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट, और यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव होता है आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के बारे में बच्चे पहले आपको थोड़ा और पता होना चाहिए। देखो कैसे कि क्वाड्रेंट में जो आपका अभी के लिए बात करें, ये पूरा एंगल बचे 360 है, मतलब यहाँ पे आपका 0 है, दिस बचे π/2, ये आपका बचे पाई है, और ये आपका 3π/2, है ना। और अभी हम देखेंगे बच्चे, इसमें हम इतना मूव करेंगे, दोबारा मूव करेंगे कि क्या क्या एंगल्स आपके आते हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए, आपने 10th में बच्चे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग काम करते हैं। अब देखिए रिडक्शन फार्मूला बच्चे आया कहाँ से, पहले थोड़ा समझ लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बच्चे कैसे हम लोगों को याद रखना है। देखो अब ये कोई सर्कल मैंने लिया है। अब हम लोग बोल देते हैं बच्चे कि मान लीजिए आपका ये जो एंगल है, ये आपका कोई रेडियस आर है ना, ये बच्चे आपका कोई एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए एक्स वाई। एक्स का मतलब होता है कि ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस बचा एक्स है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपका वाई, ठीक है। आप नॉर्मली बच्चे बात करें तो साइन थीटा का देखो क्या होता है, आपका साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है आपका। यदि ये एक्स वाई बचा लिखा है तो साइन थीटा क्या होगा आपका, वाई कोऑर्डिनेट, है ना, अपॉन कितना, आर, यही होता है आपका। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन थीटा बच्चे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बच्चे टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये बच्चा cos थीटा बोले तो cos थीटा क्या होता है, देखिए जरा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, है ना, कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो ये आपको पता है, ये बचा 90 डिग्री है, और ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। ये एंगल बचा आपका 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अभी देखिए जरा, दोनों में बच्चे काम कर लेते हैं। सपोज आप प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा में देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, मैं एक और सर्कल बच्चे बना रही हूँ। चल देखो सर, अब यदि बच्चे मैं बात करूं आपका कि इसी को मैंने ऐसे लिख लिया, अब मैं यहाँ पे बच्चे जो एंगल बना रही हूँ ना, वो 90 माइनस थीटा बना रही हूँ, है ना। इसी को हमने पलट के बच्चे बना लिया, यहाँ पे देखो जरा, ऐसे बनाया मैंने। तो ये बच्चा जो हो गया है आपका, ये अभी 90 माइनस थीटा है, दिस वन बच्चे थीटा है ना। आपको पता है, देखो जरा, 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड बच्चा कौन थी, आपकी एक्स थी, तो अभी ये वाली साइड बच्चा एक्स होगी, है ना। और जो आपके थीटा के सामने वाली साइड बच्चा वाई थी, तो ये वाली साइड वाई है और ये आपका आर। तो अभी बच्चे ये क्या हो गया, देखिए जरा, पॉइंट आपका हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी बार वाई है,
ये डिस्टेंस पहले बच्चे क्या थी आपकी x थी, तो पॉइंट था x, y, अभी पॉइंट है आपका y, x होगा। देखिए यहाँ तक क्लियर है, पॉइंट y, x होगा। अभी देखिए जरा साइन बचा आप 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये क्या होता है आपका y कोऑर्डिनेट अपॉन x है ना, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। और cos बचा 90 माइनस थीटा की बात करें आप तो ये आपका क्या होता है बचा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, है ना। तो आपका कौन है y बाय r है ना। ये बचा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कौन था x बाय r है। अभी यहाँ पे बचा x कोऑर्डिनेट कौन है y, तो ये आपका कितना हो जाएगा देखो जरा, यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट कौन है x है, कोऑर्डिनेट y है, पलट गया आपका ये कितना आएगा x माइन और कितना आएगा आपका y बाय r। माइनस थीटा आप क्या करते हैं तो अब देखिए जरा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, देखो ये आपका साइन 90 माइनस थीटा बच्चे लिखा है और ये आपका cos थीटा लिखा है, दोनों इक्वल है ना। और ऐसे आप बोल सकते हैं बच्चे 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है आपका साइन थीटा के इक्वल। जाते हैं बात करेंगे हम लोग यहाँ से बच्चे ये आता है। अब देखो यदि आप यही पूछ 90 प्लस थीटा में कैसे काम कर रहे हैं या 180 प्लस थीटा में कैसे काम कर रहे हैं। अब देखो जरा यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये आपका बना हुआ है। अब सोचो आपका ये वाला बच्चा ट्राइंगल था है ना, ये आपका था, यहाँ पे आपका बच्चा पॉइंट x, y है। अभी जो एंगल आपका बचा है थीटा है। अब आपको बचा लेना है कितना 90 प्लस थीटा। देखिए जरा ये थीटा बचा, ये थीटा है देखो 90 आपको रोटेट करना पड़ेगा, ये थीटा 90 आपने रोटेट किया तो ऐसे बचे कहीं पे आ गया, ये 90 है तो ये पूरा बन गया 90 प्लस थीटा। ये बचा देखो हो गया 90 प्लस थीटा। अब की बार कोऑर्डिनेट बचे क्या रहेंगे देखो जरा। अब इस पॉइंट के यदि हमें कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो बच्चे साइन थीटा हमें पता है कि कोऑर्डिनेट अपॉन आर और कॉस बच्चे होता है आपका कोऑर्डिनेट अपॉन आर, है ना, ये होता है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे देखिए जरा ध्यान दो। आपको पता है बच्चा ये तो 90 है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में लो इधर वाले में, इसमें इसमें ये 90 है आपका दिस वन है ना। और ये जो एंगल है बच्चे बाहर वाला, बाहर जो एंगल आपको दिख रहा है दिस वन, ये आप 90 प्लस थीटा है। ये कितना है बच्चे आपका 90 प्लस थीटा है होगा। तो ये बच्चे कितना होगा आपको पता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना आएगा थीटा। ये बच्चे थीटा होगा आपका, होगा या नहीं होगा बोलिए जरा। देखो ये वाला थीटा होगा तो ये थीटा आ गया, ये बच्चा 90 है और ये आपका 90 माइनस थीटा है। अब आपको बच्चे फिर से पता है क्या पता है आपको, देखिए सर कि इसका जो बच्चा थीटा के सामने वाली साइड होती है, थीटा के सामने वाली साइड देखो जरा ये बच्चा वाई होती है, तो दिस वन मतलब ये वाई है और इधर बच्चे आ गए तो आपको पता है नेगेटिव में होगा और ये वाला बच्चे एक्स है, तो पॉइंट आपका क्या बन गया है, पॉइंट बच्चे आपका हो गया है माइनस वाई कॉमा एक्स, माइनस वाई कॉमा एक्स। तो अब की बार बच्चे पॉइंट ये है, तो देखिए जरा एंगल बच्चे कितना आने वाले हैं हमारे। तो हम लोग बात करें साइन कौन ढूंढ रहे हैं हम लोग 90 प्लस थीटा, तो ये वाला बच्चे कोऑर्डिनेट है आपका, तो यहाँ पे आता है आपका y कोऑर्डिनेट अपॉन r। y कोऑर्डिनेट कौन है आपकी बार x, ये x बाय बच्चे r होगा। साइन जब आप cos 90 प्लस थीटा बच्चे लिखोगे cos 90 प्लस थीटा तो ये कितना होगा आपका x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट कौन है माइनस y बाय r, माइनस y बाय r, ठीक है। अब आप बच्चे बोल सकते हैं कि cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, अब y बाय r कौन था, y बाय r देखिए जरा ये रहा आपका कौन था बच्चे साइन थीटा, ये होता है मतलब आपका माइनस साइन थीटा, ये आपका क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि बच्चे cos 90 माइनस थीटा क्या था आपका साइन थीटा था। ये क्यों बचा पॉजिटिव रहा है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है, देखो जरा ये 90 होता है, ये पाई बाय 2 बचा है
जब आप 90 माइनस थीटा करेंगे तो मतलब 90 से कम हो रहा है, आप यहाँ पे बचा रहे हैं, यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या था, पॉजिटिव ही रहा है। और जब आपने बच्चे 90 प्लस थीटा में बात की तो आप यहाँ पे पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव था। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, कॉस, कॉस तो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपका बाहर नेगेटिव आ रहा है। देखो जरा इस डायग्राम से बच्चे समझ आया, बोलिए। बच्चे ये सिर्फ समझने के लिए, आपको देखो एक बार समझ आ रहा है कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा बताइए, ये क्लियर है क्या? यस क्लियर है, चलिए। अब ऐसे ही बच्चे आप 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा बच्चे बना के देख सकते, ऐसे आप लोग देख सकते बच्चे 180 माइनस थीटा कैसे बनता है, ठीक है, या 180 प्लस थीटा कैसे बनता है। देखो 180 माइनस थीटा और करा देती हूँ मैं आपको, देखो 180 माइनस थीटा कैसे हुआ है, थोड़ा सा बड़ा फिगर ले लेते हैं, चलिए देखो। अब सबसे पहले जो आपका बच्चे था वही बना लेते हैं ट्राइंगल। ऐसे कुछ था हमारा पॉइंट था बच्चा एक्स कोमा वाई, ये एंगल आपका थीटा था, है ना, दिस वन बच्चा एक्स था, ये आपका वाई था। अब आपको जाना है 180 माइनस थीटा, है ना, 180 में से कितना माइनस करना है बच्चे, आपको पता है ये पूरा 180 होता है, मतलब इतना ही बच्चे आपको माइनस करना पड़ेगा, ये थीटा है, देखो जरा ये 180 माइनस थीटा बन गया है क्या, बच्चे 180 माइनस थीटा, ये पूरा 180 होता है, यहाँ पे हमने थीटा क्रिएट कर दिया। तो अब के बच्चे काम यहाँ पे कर रहे हो आप, दिख रहा है, तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चा, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखिए ये आपका थीटा है बच्चा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। अब पॉइंट के बच्चे कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए जरा, पॉइंट के बच्चे कोऑर्डिनेट बताओ मुझे कितने होंगे, क्या मैम? बोलिए, यहाँ पे बच्चे कितने होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने आपको, इस पॉइंट के बोलो क्या होंगे। बोलिए बच्चे यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आप फाइंड कर लेंगे बच्चे, साइन 180 माइनस थीटा आपका निकल जाएगा, कॉस बच्चा 180 माइनस थीटा आ जाएगा, और फिर आप रिलेशन बता पाएंगे कि बच्चे कितना आ रहा है आपका, किसके इक्वल है, बोलो। ये आपका थीटा है बच्चा, ये 90 माइनस थीटा है, दिस वन, है ना, और ये आपका 90 है, वाला जो बच्चे आपका x है, जिसमें आपका y दिया हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगी, बाकी नेगेटिव होगी। देखो ध्यान दीजिएगा जरा, साइन का देखो बताओ, अब यहाँ पे देखो मैं दोनों ट्रायंगल्स को बाहर बना रही हूँ, देखो आपको पता है ये 90 माइनस, तो इसके सामने कौन है, x है, तो यहाँ पे बचा इसके सामने भी x रहा, है ना, 90 माइनस थीटा के x के सामने वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो बचे माइनस x है, ये आपका माइनस x है ना, तो होगा ना ये बचा माइनस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए कॉस माइनस एक्स आपका आ गया, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे बच्चे ये आएगा ना माइनस एक्स, कॉमा वाई रहेगा, वाई तो बच्चे पॉजिटिव है, माइनस थीटा होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन बच्चा आर, वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका वाई, तो ये हो गया बच्चा वाई बाय आर। यहाँ पे देखिए जरा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका, अब बच्चा देखो ऊपर,
फर्स्ट जो लिखा देखो इस वाले में देखिए, इस ट्रायंगल आपका sin थीटा बचे कितना था, sin थीटा इज इक्वल टू y एंड cos थीटा इज इक्वल टू x बाय। तो आप इन दोनों को बच्चा कंपेयर करोगे तो sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना बचे, sin थीटा आ रहा है। देखो y बाय r ये है, y बाय r बचा ये है, आ रहा है आपका। और ऐसे आप बोले cos 180 माइनस थीटा, बताइए बच्चे किसके इक्वल होगा, cos 180 माइनस थीटा, बोलो। माइनस कॉस। माइनस cos, ठीक है ना, क्योंकि ये x बाय r दिस वन ये आपका cos थीटा है, बाहर नेगेटिव लगा है। 180 माइनस थीटा में बच्चे क्या हुआ है, साइन साइन ही रहा है, साइन बच्चे था तो साइन ही आया, जबकि यहाँ पे प्रीवियस में cos बच्चे साइन में कन्वर्ट हुआ है, साइन cos में कन्वर्ट हुआ है, पर यहाँ पे साइन साइन ही रहा है। और बच्चे साइन वाला पॉजिटिव है क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है, क्योंकि 180 माइनस थीटा यहाँ पे बच्चे आप तो यहाँ पे सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों ये पॉजिटिव आ रहा है और ये बच्चे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आपका। तो इस लाइन पे बच्चा कोई चेंज नहीं होता। हाँ बोलिए मैम, इससे ऊपर वाला फिर से समझा सकती हैं क्या? हाँ वाला बच्चे बताइए, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। मैम वो डायग्राम जो आप बनाई थी, कौन से वाला डायग्राम, ये आपका हम 180 वाला है। 180 वाला, ओके देखो सर, चलिए दोबारा एक बार बना लेते हैं। देखो बच्चे ध्यान से समझेंगे अभी, ये आपका जो हम स्टार्टिंग में बच्चे ट्रायंगल लेके चले थे, ये थीटा था आपका, ये x कोमा y बच्चे था, है ना, आपको पता है ये x है, ये बच्चा y है, ये आपका 90 माइनस थीटा है एंड दिस वन ये 90। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहीं से लिख लेते हैं, हमारा cos थीटा बच्चे होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और ये रेडियस r है, और sin थीटा बच्चे आ रहा है आपका y बाय, ठीक है ये। अब देखिए जरा, हम लोगों को बच्चे बनाना 80 माइनस थीटा, अब ध्यान देंगे ये पूरा बच्चे 180 होता है ना, आपको थीटा माइनस यहाँ बना सकते हैं। देखिए जरा, ये जो लाइन आ रही है आपकी दिस वन, ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा दिस वन, ये पूरा 180 था, तो ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा होगा, होगा ना। आपने थीटा हटा दिया इसमें से, ये वाला पार्ट, ये पार्ट बच्चे हटा दिया थीटा वाला, तो 80 माइनस थीटा आ गया। अब आपका बच्चे ये फिगर बन गया, तो अभी आपको बच्चे इसका कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो वहीं से हमारा आएगा कि आपको पता है साइन 80 माइनस थीटा, ये बच्चे होता है कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और बच्चे 180 माइनस थीटा होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो हमें ये पॉइंट निकालना है। अब ये पॉइंट कैसे निकालते हैं जरा देखिए जरा, अब ये बच्चे 180 माइनस थीटा है, कौन है दिस वन, ये थीटा है, तो ये कौन होगा आपका 90 माइनस थीटा। अब थीने वाली साइड बच्चा y होती है, इट मींस तो y, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड बच्चा x होती है, ये आपका x। अब देख रहे हैं x बच्चे नेगेटिव में, तो रेट क्या होंगे माइनस एक्स कॉमा वाई हो, क्योंकि इधर माइनस एक्स कॉमा वाई। पहले यहाँ देखिए समझ आ रहा है बच्चे, पहले इतना बताओ ये क्लियर है क्या, यस मैम। क्लियर है। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा बच्चे होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट कौन है y, तो ये हो जाएगा बच्चे y बाय r। cos 180 माइनस थीटा बच्चे होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट अब की बार कौन है माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x अपॉन r होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं बच्चे साइन 180 माइनस थीटा, अब y बाय r कौन है आपका बच्चे साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा बच्चे कितना आ रहा है, देखिए जरा नेगेटिव ऑफ x बाय r किसके इक्वल है cos थीटा के, तो ये बच्चे आ गया माइनस cos। देखिए बच्चे अभी क्लियर है, तो आपका साइन बच्चे साइन में ही रहा है, आपका cos cos में ही रहा है, सिर्फ क्या हो गया cos में साइन नेगेटिव हो गया, वो किस वजह से क्वाड्रेंट की वजह से बचे हुआ है, क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है
और कॉस बचा नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर नेगेटिव आ रहा है। बोलिए बच्चे, इस फिगर में किसी को डाउट है? चल एक और देखिए आप, 180 प्लस थीटा और कर लेते हैं। देखिए बच्चे, ये जो फिगर्स होती है समझने के लिए आपकी होती है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये आ कैसे रहा है। अभी मैं आपको बोलूंगी कि इसमें नो चेंज होता है बच्चा, इसमें चेंज होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखो कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सोचो आपको 180 प्लस थीटा बनाना है। सब लोग अपनी कॉपी में मुझे ट्राई कीजिए एक बार। यहाँ पे हमने बना दिया है, देखो ये बच्चा थीटा है, ये पॉइंट आपका एक्स कोमा वाई, और ये डिस्टेंस आपका x है, दिस डिस्टेंस ये आपका y है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और ये आपका थीटा है। ये थीटा हो गया, ये बचा 90। आपको अभी चाहिए बचा 180 प्लस थीटा। किसे ढूंढ रहे हैं आप? 180 प्लस थीटा। ठीक है, आपको साइन 180 प्लस थीटा एंड कॉस 180 प्लस थीटा बच्चे बनाना है। अब देखिए बच्चे, ये पूरा 180 होता है, इतने में आपको थीटा बच्चे और चाहिए, है ना? तो हमने ये थीटा बना लिया। जितना ये एंगल है बच्चे वर्टिकल पॉजिटिव एंगल ले लिया, थीटा हमने ले लिया। आपको दिखता है ये पूरा, देखो हो गया है, ये पूरा जो एंगल है यहां से बच्चे यहां तक हो गया 180 प्लस थीटा। देखो जरा, है ना? अब देखिए जरा, अब आपको बच्चे क्या करना है, ये पॉइंट आपको निकालना है। बस अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये थीटा है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये थीटा, ये 90, ये बच्चा 90 माइनस थीटा। अब देखिए जरा, थीटा के सामने वाली साइड बच्चा वाई होती है, थीटा के सामने मतलब ये वाई है बच्चा, और ये वाली एक्स, ये वाली आपकी एक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट बच्चे क्या होंगे बोलो? माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई होगा। एक्स भी बचा नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। देखो एक्स भी आपको पता है बच्चे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इधर आपका एक्स पॉजिटिव होता है, इधर आपका एक्स नेगेटिव होता है। यहाँ पे बच्चा वाई पॉजिटिव है, यहाँ वाई नेगेटिव है, तो आपकी बार वाई भी आपका नीचे की साइड है, एक्स भी आपका, तो ये हो जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा बच्चे होता है आपका कितना? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। वाई कोऑर्डिनेट कौन है आपकी बार? माइनस वाई, तो ये हो गया बच्चा माइनस वाई बाय आर। ये कितना होगा आपका? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, मतलब माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, तो इसे आप बच्चे क्या लिख सकते हो? माइनस वाई बाय आर क्या है आपका? साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये होता है माइनस कॉस, माइनस कॉस थीटा। कॉस 1 माइनस मैम कॉस 2, है ना? आपके पास दोनों नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि बच्चे क्वाड्रेंट थर्ड था, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टेन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए बच्चे दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, पर चेंज नहीं हुआ है। देखो साइन बच्चा साइन में रहा है, कॉस कॉस में ही रहा है, जबकि 90 में चेंज हो रहा था साइन कॉस में, कॉस साइन। ठीक है, अब देखिए जरा बच्चे, लिख लेते हैं थोड़ा, इतना देखिए पहले, सबको क्लियर है क्या? ओके, अभी देखिए इसमें बच्चा चेंज आता है, किसमें चेंज नहीं आता है, तो लिख लेते हैं। देखो ये बच्चे नीचे लेके जा रहे हूँ, 1 सेकंड। सबसे पहले बच्चे बात करें, Ma'am, हाँ बोलिए। ma'am, that quadrant part, can you please explain that? अभी वही वही बच्चे बना रहे हैं, अभी क्वाड्रेंट ही बना रहे हैं। देखिए अभी मैंने बोला है आपको बच्चा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस वन सेकंड, ये बच्चा थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ऐसे बच्चे याद रखेंगे। अब पॉजिटिव वाला यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे आपका बच्चे क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पे बचे आपका कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब ध्यान देंगे बच्चे, जो ये वाली लाइन होती है, दिस वन, देखो
अब यहाँ पे आपका एंगल बचा 0 है, ये आपका π/2 है, ये वाला बचा एंगल आपका 2π है, ये पाई है आपका, ये बचा 3π/2। ठीक है, तो रेड वाली लाइन है बच्चे, वो पाई क्या है, पाई होता है 180, मतलब 180 प्लस 180 माइनस ये वाला है। तो इस लाइन पे बच्चे, रेड वाली लाइन पे याद रखेंगे नो चेंज, कोई चेंज बच्चे नहीं होता। और इस वाली लाइन पे बच्चा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? चेंज बच्चे होगा आपका, चेंज का मतलब क्या है, कि साइन आपका बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस हो जाएगा बच्चे साइन, tan हो जाएगा आपका कॉट में, और कॉट बच्चे हो जाएगा tan में, सेक हो जाएगा आपका कॉसेक में, हो जाएगा और कॉसेक बच्चे हो जाएगा सेक में। कौन सी लाइन पे, इस वाली लाइन पे बच्चे, मतलब 90 प्लस और 90 माइनस आपने किया, आपने देखा साइन कन्वर्ट हो रहा है, साइन कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली बच्चे tan और sec होते हैं, या कॉट और कॉसेक आप बोल, ठीक है। ऐसा बच्चे नहीं है कि आपको वो पाई के देगा, या आपको भी 2 ही देगा हमेशा, वो बड़े बड़े एंगल्स भी आपको देता है। तो देखो ऐसे याद रखते हैं। अभी के लिए आपका बच्चे ये रेड पेन से लिख लेते हैं, चलिए ये 0 है बच्चा, ये आपका π/2 है, दिस वन पाई, और ये 3π/2। अब सोचिए जरा, यहाँ पे देखो, ये 0, π/2, पाई, 3π/2। अब यहां तक आप बच्चे गए π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 0। सपोज आपने बच्चे क्या किया है कि आपने ये पूरा रोटेट किया है, और फिर बच्चे यहाँ पे आए, तो अभी एंगल कितना हो गया, पूरा रोटेशन का मतलब कितना है आपका, 2π प्लस π/2 होगा। देखो यहां से बचे यहाँ तक 2π, और फिर ऊपर गया प्लस π/2, तो कितना हो गया ये, बोलिए जरा कितना हो जाएगा, 5π/2 5π/2 होगा, 5π/2। देखो दिख रहा है सबको बच्चे, पहले पूरा हमने रोटेट किया है कितना, 2π रोटेट कर लिया है, फिर बच्चे दोबारा हम लोग उसी लाइन पे गए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, मतलब π/2 भी होता है बच्चा, 5π/2 वाले नंबर्स भी यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, अब दोबारा आप सपोज करो बच्चे कि आपने एक रोटेशन किया है, फिर बच्चे आपने रोटेशन किया, फिर आप यहीं पे आ गए, तो अभी एंगल कितना होगा, 2π, दूसरा बच्चे रोटेशन 2π, मतलब 4π प्लस π/2, कितना आएगा बच्चे, बोलो, 9π/2, तो 9 वाले एंगल से पे ही होता है, तीन तक ही है, अभी देखा। तो इस लाइन में कैसे एंगल, 5/2, 5π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे बच्चे बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आओ, अब इस वाली लाइन पे आते हैं, इस वाली लाइन इस पे बच्चे, अब पहले आपने एक बार बच्चे यहाँ तक गए, तो ये पाई था 180 डिग्री, फिर सपोज कीजिए आपने बच्चे पूरा रोटेट किया है, और आप दोबारा यहीं पे आ गए, तो अभी एंगल कितना होगा, अब बच्चे एंगल कितना होगा, बोलो, 2π प्लस पाई, 3π हो जाएगा, फिर बच्चे रोटेट करके यहीं पे आओगे तो कितना एंगल होगा आपकी बार, बच्चे बोलेंगे नेक्स्ट एंगल कितना होगा, 2π plus 5 5π. 5π, वेरी। तो यहाँ पे भी हमने 3 एंगल्स लिख लिए। अभी यहाँ पे बचाओ, देखो यहाँ पे पहला एंगल बचे 3π/2 है, इट मींस ये होता है देखो 90, 180, ये होता है बचे 270 डिग्री, है ना, 3π/2। अब यहाँ पे बचे नेक्स्ट एंगल आप बताएंगे, अभी आपको रोटेट बचे करना मैंने बता दिया है, अभी मतलब आप यहाँ पे जब थे बचे 3π/2, तो आप पूरा रोटेट करके अब दोबारा यहीं पे आए, बताओ नेक्स्ट एंगल बचे क्या लिखो, नेक्स्ट एंगल क्या हो, 2π plus 3π/2 हाँ वेरी गुड, कितना होगा कैलकुलेट करके, 7π/2, yes ma'am है ना, उसके बाद बचे कितना आएगा, 11π/2। तो यहाँ पे भी हमने एंगल्स देख लिया, और यहाँ पे बचे क्या कर रहे हैं आपके, देखो यहाँ पे आप आए, पहले 0 था, फिर बचा 2π, दोबारा आएंगे तो 4π, तो यहाँ पे आपके एंगल्स हैं 0, 2π, 4π, ऐसे एंगल्स। ठीक है, तो अभी ये देखो मैं एक बार क्लियर बच्चे बना देती हूँ आगे,
1 सेकेंड, आगे से नोट कीजिएगा, है ना। देखो हमने बच्चे क्वाड्रेंट बनाया था आपका, यहाँ पे जो एंगल 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन थे। यहाँ पे बच्चे आपका पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन है। यहाँ पे आपको बच्चे कितना है, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। और यहाँ पे बच्चे आपके एंगल्स हैं 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंड सो। ठीक है, अब इस लाइन में बचा ये जो लाइन है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है ना, नो चेंज, मतलब साइन साइन ही रहेगा बच्चे, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। सिर्फ हम लोगों को साइन देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे बच्चे चेंज होता है इस लाइन, यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, देखो ये वाली लाइन बच्चे याद रखनी आसान है ना, क्योंकि क्या है इस लाइन में, इस लाइन में बच्चे या तो ये पाई के ऑड मल्टीपल्स है ना, और ये पाई का बच्चा इवन मल्टीपल्स है ना। देखो यहाँ पे पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऐसा आएगा, यहाँ पे बचा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई और ऐसा। ठीक है, अब हम लोगों को सिर्फ इसमें बचा रिलेशन कुछ लिखना है कि यहाँ पे हम लोग लिख लें। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे बच्चे आप इसे लिख सकते हो, देखिए जरा, जब भी बच्चा इसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली थिंग में रिमाइंडर 1 आएगा। देखो 5 को 4 से डिवाइड करो, 1 आएगा रिमाइंडर, 9 को बच्चा डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ जब आप डिवाइड बच्चा करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो 7 को डिवाइड करेंगे बच्चा कितना आएगा, 3 आएगा, 11 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे बच्चा आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि ये क्या होता है आपका 4n प्लस 1 5 बाई 2, और ये बच्चा कितना है आपका 4n प्लस 3 5। ठीक है, देखो वेरीफाई कर रहा हूँ, एन को बच्चे सब 0 रख रहे हैं, पाई बाई 2 आ रहा है, एन को 1 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 5 पाई बाई 2 आएगा। इसे बच्चा 2 रखेंगे, 4 2 8 प्लस 1 9 पाई बाई 2 आएगा। यदि बच्चे मैं 3 रखूं है ना, तो 4 3 12 प्लस 1 13 पाई बाई 2 है, तो नेक्स्ट एंगल बच्चे यहाँ पे 13 पाई बाई 2। सिमिलरली से वेरीफाई करो, 0 रखेंगे बच्चा 3 पाई बाई 2, 1 रखेंगे 7 पाई बाई 2, 2 रखेंगे तो 4 2 8 9 10 11 11 पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा पाई के, यहाँ पे तो इजी है, ऑड मल्टीपल्स है, यहाँ पे बच्चे पाई के इवन मल्टीपल्स। ठीक है, पहले इतना देखिए, यहाँ तक बच्चे कॉपी, यहाँ तक बच्चे कॉपी कीजिए। हो गया बच्चे इतना? अब देखिए जरा, मुझे बच्चे कुछ आंसर्स देंगे आप लोग। मैंने आपको दिया है साइन, मैंने आपको दिया बच्चे साइन, सबसे पहले लेते हैं पाई प्लस थीटा। मान लो आपको पता है बच्चा पाई आ गया, पाई आने का मतलब है चेंज नहीं होगा, मतलब साइन ही आएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चे इसका, पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड, पाई प्लस, पाई पे कुछ थर्ड, ऐड, थर्ड में, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। माइनस। साइन बच्चे क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 10 और क्वाड पॉसिबल होता है। चलिए अगला बताइए मुझे, यदि मैं बच्चे दूं आपको साइन, साइन 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा, बताइए क्या होगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट बचे पहले पहले देखो ऐसे देखेंगे। सबसे पहले पाई बाई 2 का बचा मल्टीपल है, मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस फॉर श्योर। ठीक है, अब आपको नेगेटिव या पॉजिटिव देखना है। अब ये लिखा है बच्चा 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 11 पाई बाई 2 कैसे देखोगे? देखो 11 को डिवाइड करो 4 से, कितना रिमाइंडर आएगा बच्चे? 3। तो ये यहाँ पे है, 3 रिमाइंडर वाले यहाँ पे होते हैं, देखो जरा। तो 11 ये थीटा, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बच्चा? फोर्थ। और फोर्थ में साइन कैसा? नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। Once again, can you explain it? ओके, देखिए देखो बच्चे कैसे आपको अभी छोटे छोटे एंगल्स हम ले रहे हैं। देखो मैंने आपको दिया बच्चा साइन 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले बच्चा देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल रखा है यहाँ पे। कौन रखा है बच्चा? पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो मतलब साइन कन्वर्ट होगा बच्चा कॉस, क्योंकि लाइन ये वाली है। देखो ये जो है बच्चा ये पाई के मल्टीपल्स की लाइन है, ये वाली लाइन आपके पाई बाई 2 के मल्टीपल्स की लाइन। तो यहाँ पे बच्चा चेंज होता है। और साइन मैंने बोला आपको बच्चा कॉस में होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और आपका कॉस एक्स सेक में बच्चा सेक कॉस, है ना। तो साइन चेंज हो गया बच्चा कॉस। अब आपको साइन बच्चा देखना कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उसका बच्चे कौन सा आता है क्वाड्रेंट। अब देखिए जरा 5/2 को बच्चे छोड़ो, 11 है आपके पास। 11 आपको मैंने बताया बच्चे ऊपर रिमाइंडर 1 वाले हैं, जिनका रिमाइंडर 1 आता है। यहाँ पे बच्चे वो है जिनका रिमाइंडर 3 आता है। मतलब ये जो 11 पाई/2 है यहाँ पे कहीं 11 पाई/2 लिखा है। और देखो मैंने लिखा भी हुआ है बच्चे 11 पाई/2 का, तो हम ऊपर यूज भी करके आएंगे। ठीक है, तो 11 पाई/2 प्लस थीटा, मतलब प्लस थीटा करोगे तो इधर जाएगा, इसमें कुछ ऐड करोगे, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बचे जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। देखो अभी क्लियर है क्या? Yes, ma'am. चलिए अगला बताइए मुझे। मैंने आपको बच्चे दिया है Ma'am, cos। हाँ बोलिए। ma'am, in fourth quadrant, cos and sec value is positive. यस। So it will be plus cos theta. बच्चे कन्वर्ट जिसे कर रहे हैं उसे देखना है आपको। कन्वर्ट किसको किया आपने? साइन को, तो आप इसी का बच्चे साइन देखें। इसका नहीं बच्चे, तो कन्वर्ट होने के बाद आया है। ठीक है, यहाँ वाले का बच्चे साइन देखें। अच्छा अगला देखिए, आपको दिया बच्चे मैंने cos 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले बताइए चेंज होगा या नहीं होगा? No, ma'am. चेंज नहीं होगा, तो cos थीटा होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चे इसका? क्वाड्रेंट कौन सा होगा? Fourth. फोर्थ में ये कौन कैसा है? फोर्थ में ये पॉजिटिव है, तो ये बच्चा प्लस कॉस थीटा होगा। ये आपका बच्चे क्या होगा? प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अगला बताइए मुझे। अभी थोड़ा सा बच्चे लेवल को आप करते हैं। देखो अभी कॉस में बच्चा आप दिया है 19 पाई/2 माइनस थीटा। सबसे पहले बच्चे पाई/2 का मल्टीपल आ गया है, तो चेंज होगा ना। Yes. तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे साइन। अब इसका क्वाड्रेंट बच्चे देखो कौन। 19 पाई/2 कहाँ पे होगा बच्चे? यहाँ पे ऊपर होगा, Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। ये बच्चा देखो जब आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना? 3, मतलब 19 पाई/2 यहाँ पे कहीं था। उसमें से आपने माइनस और कर दिया, तो बच्चे यहाँ पे आप आ गए। तो क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड में कॉस क्या है आपका? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, 10 99 पाई माइनस थीटा। बताइए सबसे पहले बच्चे चेंज या नो चेंज? 10 चेंज होगा? Change. नो चेंज, क्योंकि आपकी लाइन बचा ये रेड वाली थी जो हमने रेड बनाई थी, तो 10 थीटा बचे रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है 99 माइनस थीटा का? Third quadrant. 99 पाई माइनस थीटा बचे, माइनस किया है माइनस। सेकंड
सेकंड, माइनस करने पे बचा इधर जाते हो, प्लस करने पे इधर आते हो, है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 कैसा है? हाँ बोलिए। Ma'am, in the previous one, it will be plus or minus sin theta. ये वाला बचे, दिस वन। Ma'am, that cos 9. Yes, ma'am. या देखो, cos 99 पाई बाई 2 माइनस थीटा। बच्चे यदि ये प्लस थीटा होता, देखो डिफरेंस देखिए, ये पहले आंसर लिख लो, ये हो जाएगा बच्चे माइनस 10 थीटा। यहाँ पे देखिए जरा, दिस वन देखो, cos 19 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बच्चे ध्यान से देखो जरा, आपको पता है 19 पाई बाई 2 तो यहाँ पे होगा। अब यदि माइनस थीटा है बच्चे, तो आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे cos बच्चे नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस sin थीटा आएगा। सपोज कीजिए वो आपको प्लस बच्चे करके देता, तो आपका साइन थीटा होता, प्लस थीटा करने पे बच्चे आप इधर आ जाते, तो ये प्लस होता। Okay, ma'am. ठीक है, चल नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे। अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं प्रॉपर बच्चे, क्वेश्चन 1 करके लिखो, फाइंड करते हैं। चलिए पहले टेबल बच्चे बना लें, क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले टेबल बना लीजिए कि कौन बच्चे चेंज होता है, कौन चेंज नहीं होता है। एक बार हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है? लिखो बच्चे यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और अच्छा 180 लिख लीजिए, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये आप बनाएंगे खुद से, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये खुद से बनाना है ना, हम ये 4 बना रहे हैं। अब देखिए जरा, हम लोग बच्चे ले रहे हैं आपका साइन को पहले ले रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये बचा कॉस है, 10 कॉट सेक कॉस। देखिए जरा, मतलब आपने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन बचे फर्स्ट थिंग तो कॉस में कन्वर्ट होगा, और क्वाड्रेंट इसका फर्स्ट, ये कहाँ पे बचा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हर कोई पॉजिटिव ही आएगा बच्चे, जितने आने वाले सब पॉजिटिव आएंगे। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? साइन थीटा में। 10 हो जाएगा बच्चे कॉट थीटा में, कॉट हो जाएगा आपका 10 थीटा में, सेक कॉसेक थीटा, और ये बच्चे कॉसेक आपका हो जाएगा बच्चा सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस थीटा बच्चे जब ले रहे हो आप, 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है बताइए जरा? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में पॉजिटिव रहता है बच्चे साइन या फिर कॉसेक, तो साइन वाला बच्चे सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, और आपका कॉसेक वाला बच्चे पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव, बाकी बच्चे सब नेगेटिव। बोलो बच्चे, क्लियर है ये? यस मैम। ओके चलिए, थोड़ा सा अब 180 माइनस थीटा बच्चे क्वाड्रेंट बताएंगे। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड, इसमें बच्चा साइन और कॉस वाले ही पॉजिटिव रहेंगे, और यहाँ पे बच्चा देखिए नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है, मतलब साइन साइन थीटा ही रहेगा, कॉस बच्चा कॉस थीटा रहेगा, टेन टेन थीटा रहेगा, सेक सेक थीटा रहेगा, और ये तो कॉस वाली लाइन है, ये बच्चा कॉट कॉट थीटा रहेगा, सेक सेक थीटा रहेगा, और बच्चा कॉसेक कॉसेक थीटा रहेगा, क्योंकि 180 वाली लाइन है। और पॉजिटिव कौन है? सिर्फ साइन और कॉसेक, मतलब साइन पॉजिटिव है बच्चा और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी बच्चा सब नेगेटिव। ठीक है, 180 प्लस थीटा बताइए बच्चे कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव रहता है? 10 और कॉट, तो ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव बच्चे आएंगे,
और चेंज तो नहीं होगा, सेम रहेंगे, और बाकी सब बचा नेगेटिव है। बाकी सब नेगेटिव। 270 माइनस थीटा बचे, क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में बचे रहते हैं tan और cot वाले सिर्फ कौन रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे बच्चा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, थर्ड 270 माइनस 270 बच्चा ये लाइन चेंज चलेगी, तो साइन को बच्चा कॉस में कन्वर्ट करेगी, कॉस को साइन में, tan को बचा cot में, cot को tan में, sec को बचा cosec में, और cosec को बचा sec में। और पॉजिटिव सिर्फ रहेंगे आपका tan और cot, मतलब ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव बचा, बाकी सब नेगेटिव, बाकी बचा सब नेगेटिव। ठीक है, 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट बचे कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ। पॉजिटिव कौन रहेगा? cos and cos sec, and sec. है ना। और 270 प्लस है बचा, तो लाइन तो ये वाली है, मतलब चेंज होगा, मतलब ये बचा cos थीटा है, ये sin थीटा है, ये cot थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, और बचा sec थीटा। ठीक है, और आपका सिर्फ cos और sec पॉजिटिव है, बचा cos वाला सेकंड वाला, मतलब ये पॉजिटिव बचा और ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे बच्चे ये दोनों बना लूंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये बचा फर्स्ट में चला जाएगा, ये बना लेंगे खुद से। बच्चे बनाइए इसे, अभी बैठ के बनाओ। और बच्चे सबको ये वैल्यूज तो याद होंगे ना, साइन थीटा की 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 30 पे बच्चा वैल्यू कितनी होती है, 55 पे कितना होता है, 60 एंड 90। बच्चे ये सबको पता है? Yes, ma'am. ये वैल्यूज लिखवाऊं मैं, ये लर्न है सबको, साइन थीटा, कॉस थीटा, बच्चे tan थीटा की सब याद रखो। या साइन का बच्चे याद रखो सर, देखो साइन 0 0 होता है बच्चा, ये आपका 1/2, 1/√2, √3/2, और ये बच्चा आपका 1 है ना। कॉस से इसी ये 1 होगा, √2, 1/√2, 1/2, 0, और tan दोनों का डिवाइड है, 0/1 0 होता है बच्चा। यहाँ पे आप क्या करोगे, √2 कट जाएगा, 1/√3, ये बचे 1, ये आपका √3, और ये आपका अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, और ऐसे आप बचा सेक, कॉट और tan का बना सकते, जिनको बच्चे नहीं याद है, चल अब कुछ क्वेश्चंस बच्चे कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया है बच्चे, फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक, चलिए फर्स्ट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट बच्चे लिखिए, आपको दिया है 10 11 5 6 11 5 6। तो बच्चे देखो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा आपको,
आपने बच्चे वैल्यू जो याद की है वो 0 से π/2 तक याद की है ना। आपको यूज बच्चे उसी का करना है, तो 11 π/6 को आपको उसी के बच्चे आसपास बनाना है। कैसे 11 π/6 आपका लिखा हुआ है ना। आपको बच्चे पता है कि ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर क्या लिख सकते हो, 6 कोई मल्टीपल ऊपर है आसपास का, 12 पाई है, इसे में क्या लिख सकते हो, 12 पाई माइनस 5/6 लिख सकते हैं। 12 पाई माइनस 5 पाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 5/6 होगा। तो ये yes बच्चे 10 2 पाई माइनस 5/6। अब जो हमने बच्चे सीखा है उसका यूज करो। सबसे पहले बच्चा 2 पाई में चेंज होता है या नो चेंज? No चेंज change. होगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज, तो 10 आया। सेकंड थिंग बचा क्वाड्रेंट, 10 π/6 आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चे इसका? 2 पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ऐसे Fourth quadrant. 2 पाई होता है, 2 पाई में माइनस कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट 10 क्या होता है? नेगेटिव, तो मुझे माइनस आया था, ठीक है ना। और 10 π/6 की वैल्यू कितनी होती है? ये बच्चा 0 है, ये रेडियन में मैंने कन्वर्ट करना आपको बच्चे सिखाया है। ये π/6 है, π/4, π/3, π/2। तो 10 π/6 कितना? 1/√3, तो आंसर -1/√, आंसर हो जाएगा -1/√। क्लियर है? सेकंड कैसे करके बताएंगे। सेकंड आपको बच्चे दिया है cosec 20 π/3, 20 π/3। क्या लिख सकते हैं बच्चे? देखो आसपास 3 का मल्टीपल 21 होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चे 21 पाई माइनस पाई बाई 3। ये कितना हो जाएगा बच्चे? cosec 21/3 मीन 7 पाई माइनस 5/3। सबसे पहले बच्चे चेंज या नो चेंज? चेंज होगा बच्चे, नो चेंज। पाई का मल्टीपल है, No change. नो चेंज, वेरी गुड। तो cosec आएगा। अब क्वाड्रेंट देखिए, अब पाई मल्टीपल्स है, इधर बच्चे पाई के इवन मल्टीपल्स होते हैं, यहाँ पे पाई के ऑड मल्टीपल्स होते हैं। पाई का ऑड मल्टीपल है, उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। सेकंड बच्चे क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec कैसा? पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव ही रहे। अब cosec 5/3 बच्चे कितना होता है? 1/sin 5/3 निकाल लो, कितना आएगा आपका? 2/√3, 2/√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो बोलिए। No, ma'am. चलिए थर्ड का बच्चे आंसर देंगे। इजी क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया बच्चा साइन 225 डिग्री। आप 360 के साथ काम करें, 180 के साथ काम करें, या आपने रेडियन में कन्वर्ट करके काम, जो आपको बच्चे इजी लगता है उसके साथ काम। आप देखो इससे कुछ लिख सकते हैं बच्चे, 180 प्लस समथिंग आप लिख सकते हैं।
आंसर बच्चे देंगे इसका? मैम 1/√2. 1/√2. बाकी सब क्या लिखा है बच्चे? वेरी गुड। अब आपको बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है। देखो ये होगा आपका 180 प्लस 45 मैम -1/√2. -1/2। अभी बच्चे सही है। देखो जरा 180 प्लस, सबसे पहले बच्चे 180 आ गया। 180 मतलब पाई, है ना? मतलब आपका ये वाला बची लाइन, इट मीन्स नो चेंज, मतलब साइन 45 आएगा। फिर बच्चे 180 प्लस मतलब आप थर्ड क्वार्टर में बच्चे आ गए, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चे आपका -1/√2। बच्चे जिन लोगों का आज फर्स्ट क्लास है उन लोगों को देखो समझ आ रहा है क्या? रिप्लाई करेंगे। Yes, ma'am. क्लियर है? चलो Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे। नेक्स्ट आपको बच्चे दिया गया है फोटो साइन तो 10 ले लीजिए। साइन साइन के सब वो क्वेश्चन हो गए 10 690 डिग्री 690 डिग्री। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये 0 है आपका, ये π/2 मतलब 9। ये बच्चे आपका कितना है? 180 270 एंड 360। तो आप इसे 360 के मल्टीपल में बच्चे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 360 में सिंगल करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो होता है बच्चे 720। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 2 इंटू 360। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 720। 3 आ रहा है। 1 बाय कितना आ रहा है? √3. 1/√। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव आ रहा है। ओके, देखिए जरा। मैम -√3/3 आ रहा है. अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो कितना है। देखो 2 इंटू 360 लिख दिया। अब जो मैंने 370 ये सॉरी 720 में से कितना माइनस हो? 30। अब देखिए जरा बच्चे क्या लिखा है? 10 2 इंटू 360 कितना होता है आपका? 2 पाई ना? तो मतलब बच्चे लिखा है 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई, है ना? 4 पाई -30 डिग्री। अब सबसे पहले तो बच्चे पाई का मल्टीपल है मतलब चेंज नहीं होगा, 10 ही आएगा। 30 डिग्री। क्वाड्रेंट बच्चे कौन सा है इसका? 4 पाई -30 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। देखो जरा, देखो ये 360 तक आप आए बचा, ये दोबारा आप 360 पे आए, 720 यहाँ पे है 73 मैम -1/√3 -1 वेरी गुड। ये बचा आएगा -1/√, क्योंकि बचा क्वाड्रेंट इसका फोर्थ। क्वाड्रेंट क्या था इसका? फोर्थ था, और फोर्थ में आपका 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है cos 855 डिग्री 855 डिग्री
बच्चे जब बड़ा नंबर आने लगता है देखो, या तो 360 से आप डिवाइड कर लो इसे, है ना। आपको माने बच्चे आप पाई बाय 2 360, जिसमें आप कंफर्टेबल हो पाते हो उसमें काम कीजिए। या फिर देखो ऐसे करिए, आपको पता है 360 प्लस में नो चेंज बचे आप, है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट बन जाता है ना, और सब कोई पॉजिटिव है यहाँ पे। तो पहले आप क्या करो, इसे थोड़ा बच्चे छोटा करने की कोशिश करो। कैसे देखो, आपको पता है 360 इंटू 2 720 होता है। आप इसे बच्चे कितना लिख सकते हो, 720 प्लस कितना 135। Yes, ma'am. अब 720 प्लस बच्चे ध्यान दीजिए, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और चेंज भी नहीं है, तो cos 135 भी बन गया, है ना। 720 प्लस मतलब क्वाड्रेंट आपका बच्चा फर्स्ट, हर कोई पॉजिटिव है, और 135 होगा नो चेंज। अब मैम इसे आंसर इज -1/√2। -1/√2, वेरी गुड। तो इसे आप लिख सकते हैं cos 180 - 40, जो कि बच्चे होगा cos 45, क्योंकि क्वाड्रेंट आपका सेकंड है तो बच्चे नेगेटिव आ, तो ये हो जाएगा -1/√2, -1/√2। बच्चे यही तक ही रखे आज की क्लास में। बताइए को डाउट हो तो, जैसे यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। क्लियर है सबको? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में Yes, बच्चे ma'am. कंटिन्यू करेंगे इसी। Thank you, ma'am. वेलकम।